सैनी समाज के आंदोलन का आज 11वां दिन है। 12% आरक्षण की मांग को लेकर धरने पर सैनी समाज के लोग हाईवे को जाम कर बैठे हैं। आंदोलनकारी 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जयपुर के लिए रवाना। ओबीसी आयोग के साथ आज बैठक होनी है। आज का दिन आंदोलन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आंदोलन स्थगित होगा या फिर जारी रहेगा, अफवाहों को रोकने के लिए आज 11वें दिन भी लगातार इंटरनेट पर पाबंदी है। नदबई, वैर, भुसावर इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। तो 11 दिन से बंद पड़ी हैं इंटरनेट सेवाएं। आपको बता दें, जिस तरह से ये धरने पर सैनी समाज के लोग हैं 12% आरक्षण की मांग को लेकर, तो ऐसे में हाईवे को जाम करके ये आंदोलनकारी बैठे हुए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी दिनेश जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जयपुर के लिए रवाना भी हुआ है, बातचीत भी होगी, आज बैठक भी होगी, लेकिन क्या ये बैठक जो है वो सफलतापूर्वक हो पाएगी? क्या उसके बाद आंदोलन स्थगित होगा या जारी रहेगा? जी मेगा देखिए, 21 सदस्यीय दल आज रवाना हो गया भरतपुर से और 1 बजे ओबीसी आयोग में आयोग अध्यक्ष पूर्व जस्टिस भंवरू खान के साथ एक बैठक रखी गई है, जिसमें कि भंवरू खान के समक्ष जो सैनी समाज का जो प्रतिनिधि मंडल है वो तमाम जो आंकड़े हैं उनके, जो तमाम उनकी डिमांड को जो पेश करते हैं वो उनके सामने पेश करेंगे कि जिस बेस पे, जिस बिना पर वो 12% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ऐसे में एक बिल्कुल संभावना बनती है कि कहीं ना कहीं पूरी वार्ता में पॉजिटिविटी बनने की संभावना बन रही है, क्योंकि पूर्व में जो एक वार्ता हुई थी सरकार के साथ में, जो प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी थी और पूरा आंदोलन को लेकर सरकार के साथ जो वार्ता हुई उसमें काफ़ी पॉजिटिविटी रही। लेकिन इसी दौरान एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया था, तो वो पूरे जो वार्ता है वो उस सुसाइड की वजह से उसमें नई जो सैनी समाज की डिमांड जुड़ गई और पूरी वार्ता विफल रही, क्योंकि सैनी समाज ने अपने 12% आरक्षण के साथ में 2 अन्य मुख्य मांग लेकर आरक्षण की मांग चल रही है, जैसे एक लवकुश बोर्ड की मांग और दूसरा प्रदेश के तमाम जिलों में लवकुश जो है हॉस्टल्स, छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल्स की मांग। ऐसे में 3 मुख्य मांगी थी, लेकिन जैसे ही उस शख्स ने सुसाइड किया तो इन्होंने 1 करोड़ मुआवजा, उसको शहीद का दर्जा और उसके परिजनों को सरकारी नौकरी की मांग सहित कई अन्य मांगे उसमें ऐड कर दी, जिससे कि सरकार के साथ जो वार्ता हुई थी वो विफल रही। तो ऐसे में आज कहीं ना कहीं जो वार्ता होने जा रही है 1 बजे, जो सरकार के प्रतिनिधिमंडल, ये कह सकते हैं कि सरकार का प्रतिनिधि आयोग है जो आज वार्ता करेगा प्रतिनिधिमंडल के साथ में, और आयोग के अध्यक्ष पूर्व जस्टिस भंवरू खान के नेतृत्व में ये वार्ता होगी, बैठक होगी। तो उसमें कहीं ना कहीं संभावना बन रही है कि सैनी समाज के प्रतिनिधिमंडल और सरकार के साथ एक वार्ता बनेगी और ये आंदोलन स्थगित होने की संभावना बनती नजर आ रही है, क्योंकि जो मुख्य मांगे थी उन पर सरकार ने पहले भी पॉजिटिविटी दर्शाई थी। तो ऐसे में वार्ता सफल होने की पूरी संभावना बनी हुई है। ऐसे में 21 सदस्यीय जो प्रतिनिधिमंडल है आज जयपुर के लिए रवाना हो गया और 1 बजे ओबीसी आयोग में ये बैठक रखी गई है। तो ये मेगा कह सकते हैं, और एक उम्मीद भी जताई जा रही है कि पिछले 11 दिन से लगातार सैनी समाज के लोग सड़कों पर बैठे हैं। नेशनल हाईवे पूरा जाम पड़ा है और इंटरनेट सेवाएं भरतपुर के कई विधानसभा क्षेत्रों की, कई तहसीलों की जो आज तक भी बंद है। कहीं ना कहीं कोई अफवाह ना फैले, इसको ध्यान में रखते हुए तो आज एक संभावना जताई जा रही है कि आयोग के साथ, जैसा आपने बताया कि पहले जो बैठक हुई थी उसमें लगभग सफलतापूर्वक वो हो गई थी, लेकिन जिस तरह से सुसाइड हुआ उसके बाद कुछ और मांगे ऐड हो गई। क्या उन मांगों को लेकर वो आ रहे हैं? क्या ओबीसी आयोग के साथ जो ये बैठक होगी उस बैठक में इसको रखा जाएगा? दूसरा ये, क्या ओबीसी आयोग ने इसको लेकर पहले भी कोई चर्चा की है? उनके सामने समक्ष ये मांगे पहले भी रखी गई हैं जो अब ऐड ऑन हुई हैं? जी मेगा देखिए, ओबीसी आयोग के समक्ष जो आज बैठक होगी वो बिल्कुल नए सिरे से बैठक होगी और नए सिरे से पूरी मांगों को आज रखा जाएगा। ऐसे में ओबीसी आयोग के साथ इस पूर्व में कोई बैठक नहीं हुई, लेकिन अब सरकार ने ओबीसी आयोग को ये पूरा हैंडओवर किया है और ओबीसी आयोग के माध्यम से ही 12% आरक्षण की जो मांग है वो केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। तो ऐसे में आयोग के साथ आज जब बैठक होगी तब उसमें सारे मामले रखे जाएंगे और सैनी समाज का जो प्रतिनिधिमंडल है वो अपने जो आंकड़े है वो पेश करेगा, क्योंकि
सैनी समाज का एक दावा ये भी है कि तकरीबन 1.5 करोड़ की आबादी सैनी समाज की प्रदेश भर में है। प्रदेश भर के अधिकांश, मुख्यतः 27 जिलों में सैनी समाज के अधिकांश लोग हैं। तो ऐसे में अपने लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को देखते हुए, अपनी जनसंख्या को देखते हुए और राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ऐसे में इस मांग को लेकर ही आज बैठक रखी गई है और वो तमाम जो उनके मुद्दे हैं, तमाम जो उनके आंकड़े हैं, वो आज आयोग के समक्ष पेश करेंगे और उस पर जो आयोग के अध्यक्ष है, अब आयोग पूर्व उसके जस्टिस बाद क्या हाईकोर्ट कुछ फैसला लेता है और क्या वाकई में आज बात बन पाएगी, नहीं बन पाएगी, ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश इस जानकारी के लिए। और हमारे साथ रवि कटारा भरतपुर से सहयोगी वो लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, क्योंकि कई दिन हो चुके हैं, 11वां दिन है, लगातार इंटरनेट पर पाबंदी है, सैनी समाज के जो प्रतिनिधि मंडल हैं वो लोग रवाना हो चुके हैं, आज 1 बजे के करीब बैठक है। लेकिन अगर वहां की स्थिति के बारे में बात करें, फिलहाल किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है और क्या उम्मीद है कि आज जो वार्ता होगी वो सफलतापूर्वक हो जाएगी? देखिए, जो अभी स्थिति की अगर बात की जाए तो 21 सदस्यीय जो कमेटी थी वो अभी भरतपुर से, अरोदा से रवाना हो गई है जयपुर के लिए। वहाँ जो ओबीसी आयोग है उसके साथ बैठक करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर धरना स्थल की बात की जाए तो बड़ी संख्या में जो महिलाएं और जो सैनी समाज, कुशवाहा समाज के लोग हैं वो भी अभी चक्का जाम जो लगा रखा है रोदा पर, वहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो बैठक में निर्णय होगा उस निर्णय के ऊपर सबसे बड़े अहम चीज ये रहेगी कि वहाँ क्या निर्णय होता है। उसके बाद ही जो धरना है आगे चलता है या स्थगित किया जाता है वो क्लियर तभी हो पाएगा जब तक बैठक नहीं हो पाएगी। क्योंकि जो मुरारीलाल सैनी है इस आंदोलन को जो लीड कर रहे हैं, उनका कहना है कि आज 1 मई तक का जो समय था सरकार की ओर से दिया गया था कि ओबीसी आयोग के साथ बैठक की जाएगी और आंकड़े पेश किए जाएंगे। उसके बाद कल तक जो था उनका समय ये था कि 2 मई तक हमारा आंदोलन चलेगा। लेकिन उस आंदोलन की आगे की क्या भूमिका रहेगी ये आज की जो बैठक होने वाली है उस पर तय होगा। बिल्कुल रवि, और देखिए अगर आज ये बैठक मान लीजिए कि अगर सफल नहीं हो पाती है, बात नहीं बन पाती है, क्या इस आंदोलन में फिर आक्रामकता देखने को मिल सकती है? इस तरह की कोई रणनीति बनाई गई है? देखिए, अगर बात की जाए तो कल भी जिस तरीके से बयान जो संयोजक हैं मुरारीलाल सैनी, उन्होंने कहा था कि इस बार जो है हम आर पार करने के मूड में, हमको क्लियर बताया जाए कि इस क्या समय सीमा रहेगी, कब तक हमको जो आरक्षण की जो प्रक्रिया है कब तक पूरी हो जाएगी। एक बार हमें जो आला कमान है, जो बड़े स्तर के अधिकारी है वो हमको एक बार समय बता दें, उस समय तक हम इंतजार करेंगे। लेकिन अब हम बार बार झांसे में आने वाले नहीं है, क्योंकि लगातार पिछली बार भी हमने आंदोलन किया, उससे पहले भी कई बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन हमको सिर्फ आश्वासन मिला है। आज जो है महत्वपूर्ण बैठक है, इस महत्वपूर्ण बैठक पर सबकी निगाह टिकी हुई है, क्योंकि लगातार आज धरने का 11वां दिन है, क्योंकि इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है। और सबसे बड़ी जो वाहन है NH 21 पर जो अरोदा पर जो जाम लगा रखा है, काफी जो वाहन है, आमजन है वो परेशान हो रहा है। तो ऐसे में सैनी समाज भी नहीं चाहता है कि आमजन परेशान हो। तो ऐसे में उनका भी मानना है कि जो निष्कर्ष है वो इस बैठक में निकल जाएगा, और अगर नहीं निकलता है तो फिर आगे की रणनीति जो होगी वो तय की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि इस पूरी जानकारी के लिए। अब आज 1 बजे ये तय होगा कि क्या वो बैठक जो आज हो रही है उसमें सभी मांगे मान ली जाती हैं या असहमति होती है, और अगर असहमति होती है तो आगे क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल है।